नमस्ते बच्चों, मैं श्याम मोटिल आपके पसंदीदा चैनल श्याम जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो। बच्चों, क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच रखा गया हो। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल कितनी स्थितियां थी बच्चों? कुल 6 स्थितियां थी। कुल कितनी स्थितियां थी? 6 थी, जिसमें से ये हमारी आखिरी स्थिति है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। इसके पहले हम लोग 5 स्थितियां पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो नेक्स्ट लेक्चर था, पिछले जो लेक्चर था, उसमें आप देख सकते हैं इसके 5 स्थितियों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग एक इसमें अवतल दर्पण बनाएंगे। हमने एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण बच्चों आप जानते हैं, अवतल दर्पण कहां से लेंगे बच्चों? एम से एम डैश तक लेंगे और इसके बाहरी भाग में हम लोग कलई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। इसके बाहरी भाग में क्या कर देंगे? कलई पॉलिश कर देंगे। दर्पण का जो मध्य बिंदु ये होगा, दर्पण का मध्य बिंदु ये क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक बच्चों, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अनंत से दर्पण की ध्रुव तक जो रेखा खींची जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या है बच्चों? ये हमारा फोकस है, ये फोकस है। ठीक, ये दर्पण ध्रुव है बच्चों। यहाँ पर क्या है आपका? ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक बच्चों, वस्तु कहाँ रखा गया? फोकस व ध्रुव के बीच में। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ये वस्तु है। दर्पण और ध्रुव के बीच में है तो हम इसको मान लेते हैं ये वस्तु है। ये वस्तु का नाम देते हैं बच्चों हम ए और बी नाम दे देंगे। वस्तु का नाम क्या देंगे बच्चों? ए और बी नाम दे देंगे। वस्तु ए से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहां पड़ेगी बच्चों? दर्पण पे। कहां पड़ेगी? दर्पण में पड़ेगी। और परावर्तन के पश्चात बच्चों फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, पहली किरण वस्तु ए से चलकर दर्पण पर पड़ती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर कहां पड़ेगी? दर्पण में, और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। ठीक बच्चों, अब क्या होगा बच्चों? यहां ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलकर कहां पड़ेगी बच्चों? दर्पण में, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी। उसी माध्यम से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। बच्चों, जब इन किरणों को हम पीछे की ओर खींचेंगे, जब इन किरणों को पीछे की ओर खींचा जाता है, ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां इसका प्रतिबिंब सीधा व आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, तो आइए हमारा चित्र है। आप चित्र को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। आप अपने तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। परिभाषा लिखते भी चलेंगे, लिखिएगा आप लोग। ठीक है, समझिए, समझते चलिए, लिखते चलिए बच्चों। ठीक है, देखिए, मानव वस्तु ए बी है जो फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच स्थित है। फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर कहां पड़ती है? दर्पण में, और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलकर कहां पड़ती है? दर्पण में, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। जब इन किरणों को पीछे की ओर खींचा जाता है,
पीछे की ओर खींचा जाता है, ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हुई प्रतीत होती हैं या ए डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? इसका प्रतिबिंब आभासी ठीक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, तो आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। पेपर में अवतल दर्पण का उपयोग पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है, पहला उपयोग होता है चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा दाढ़ी बनाने में। ठीक है बच्चों, चेहरे का सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए और दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कैसे होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक बच्चों, नाक कान गले के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टार्च सर्चलाइट मोटर कारों तथा रेलवे इंजन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा टेबल लैंपों के शेडो में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये क्या है? आपके अवतल दर्पण का उपयोग है, कहीं न कहीं पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक बच्चों, तो आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, फिर दर्पण के सूत्र के बाद इस सवाल को हल करेंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए।